Hello dear students, we are continuing with permutations. So some specific questions are there, we just go through them. So in how many ways can the letters of the word, permutations be arranged such that, so parts are there, we just go through them. Permutations is the word, there is no restriction. So first we'll go through the permutations. We write it, ठीक, चेक करते हैं, बाकी सारे 1 हैं, टी कितने हैं, 2 हैं, तो वी हैव 2 T's and 10 डिफरेंट लेटर्स, 2 T's and 10 डिफरेंट लेटर्स, 2 T's हैं और 10 डिफरेंट लेटर्स हैं. तो टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशन, द फर्स्ट क्वेश्चन इज देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है. सो 2 T's हैं, 10 डिफरेंट लेटर्स हैं, तो टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशन याद है ना, n ऑब्जेक्ट्स हैं, PLI ऑफ वन काइंड, QLI ऑफ अनदर काइंड, देन वो जितने भी रिपीट हो रहे होते हैं वो क्या हो जाते हैं, अपॉन में आ जाते हैं. क्या हो जाते हैं, अपॉन में, और उनके नंबर लिख लेते हैं. तो फर्स्ट हमारा क्या है, 12 लेटर्स हैं, 12 फैक्टोरियल, रिपीट कितने हो रहे हैं, 2, तो 12 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल. अब 12 में से 12 बाहर निकाल लिया, इट इज 11 फैक्टोरियल, 2 से 11 12 का कैंसिल, इट इज 6 इंटू 11 फैक्टोरियल. ठीक है, जस्ट सी 12 फैक्टोरियल था, 12 बाहर निकाला 11 फैक्टोरियल, तो 6 इंटू 11 फैक्टोरियल. तो जस्ट सी if no restriction is there, तो total number of arrangements 12 factorial upon 2 factorial and then it is 6 into 11 factorial. Second question है, P comes before S, मतलब total number of permutations हैं, उसमें P जो है वो S के पहले आता है, P जो है S के पहले आता है. मतलब हाफ परम्यूटेशंस कैसे होंगे, जिसमें S जो होगा P के पहले आएगा, हाफ परम्यूटेशंस कैसे होंगे जिसमें P S के पहले आएगा. ठीक, मतलब दोनों एक बार, अगर आधे परम्यूटेशंस देखें तो उसमें S पहले और आधे इतने, तो जो टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशंस हैं, टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशंस हमारे कितने हैं, 6 इंटू 11 फैक्टोरियल. तो क्या करें, P कितने परम्यूटेशंस में इससे पहले आएगा, हाफ परम्यूटेशन में. हाफ कैसे निकालते हैं, V डिवाइडेड बाई 2. तो आउट ऑफ द टोटल अरेंजमेंट P कम्स बिफोर S इन हाफ अरेंजमेंट्स, हेंस रिक्वायर्ड नंबर ऑफ अरेंजमेंट 1/2, 6 इंटू 11 फैक्टोरियल. ठीक है, तो 3 इंटू 11 फैक्टोरियल. ओके, जस्ट सी थर्ड पार्ट, words start with P and end with S. Words start with P and end with S. 12 लेटर्स हैं, परम्यूटेशंस P से स्टार्ट हो रहा है और S पे खत्म हो रहा है. ठीक है, P से स्टार्ट हो रहा है and ends with S. How many letters there are in between? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 letters are there. और इन 10 लेटर्स में क्या है, 2 T ऐसे हैं जो रिपीट कर रहे हैं, 2 T's आर देयर विच आर रिपीटिंग. ठीक, तो 10 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल विल बी द आंसर. व्हाई इट इज, बिकॉज P and S आर फिक्स्ड. हमने पहले भी रिपीट किया, बार बार रिपीट कर रहे हैं कि इन केस if the number is fixed, we will not find the permutation of the number which is fixed, we'll find the number which are free to fill. So 10 numbers are there, means 10 letters are there, और 10 लेटर्स में 2 लेटर्स ऐसे हैं T जो रिपीट कर रहे हैं, तो द परम्यूटेशन इट विल बी 10 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, तो दैट इज 5 इंटू 9 फैक्टोरियल. ठीक, द फोर्थ वन, T's आर टुगेदर. अब ये बोल रहे हैं कि T जो है वो हमारे साथ में आए. टोटल लेटर्स कितने हैं, 12, T कितने हैं, 2, टोटल लेटर 12, T कितने हैं, 2. तो इन T को हम क्या मान लेते हैं, एक ब्लॉक मान लेते हैं. ठीक, तो 10 लेटर्स वो और 1 ब्लॉक, तो टोटल कितने हुए, 10 + 1 11, 10 + 1 11. ध्यान से देखिए, इस T को एक ब्लॉक मान लिया, तो नंबर ऑफ लेटर्स क्या है, 10 + 1 दैट इज 11. अब वो जो ब्लॉक है उसमें 2 T आपस में चेंज करेंगे, 2 T आपस में चेंज तो करेंगे, लेकिन 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल क्योंकि रिपीट हो रहा है तो वो 1 आ जाता है, तो कोई फर्क नहीं डालता. अगर लेटर सेम है तो आपस में इंटरचेंज करने में कोई फर्क नहीं डालेंगे. सिंपल सी बात है, अगर आपसे एक जोक की तरीके से बोले कि जस्ट राइट 11, तो यू विल नॉट आस्क कौन सा 1 पहले लिखें. ठीक, तो सिंपल सी बात है कि अगर 2 T हैं तो वो अगर इंटरचेंज भी करेंगे तो विल नॉट इन अ पोजीशन टू फाइंड इट आउट, तो इट इज रिमेन सेम. 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल दैट इज 1. तो नंबर ऑफ लेटर्स 10 + 1 दैट इज 11. अब इन 11 लेटर्स में कैसे अरेंज होंगे, ये 11 फैक्टोरियल. ठीक है, क्लियर है, क्यों, क्योंकि T आपके साथ में है और वो आपके अरेंज्ड हैं. तो द टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स इज 11 फैक्टोरियल. 10 + 1 टोटल नंबर ऑफ लेटर्स 11 फैक्टोरियल. अब T फैक्टोरियल भी आपस में चेंज कर सकते थे, लेकिन वो तो 1 ही हो रहा है, तो इट विल रिमेन सेम. It is 11 factorial only. I think I made myself clear. All vowels are together. पहले चेक करते हैं vowels कितने. Permutations जो वर्ड था हमारे पास में, वर्ड क्या है हमारे पास, permutations. Okay, just see. How many letters are there? 12. Permutations. इसमें हमारे पास vowels कितने हैं, 1, 2,
3 4 5 5 वोवेल्स आर देयर 1 2 3 4 5 परमिटेशंस। बाकी बचे जो हमारे पास में लेटर्स कितने बचे 7 12 लेटर्स थे 7 कॉन्सोनेंट्स तो 5 वोवेल्स ई यू ए आई ओ यू। ठीक यहाँ से मिल रहा है ई यू ए आई ओ एंड 7 लेटर्स। तो इस 5 को मैंने क्या होता है व्हेन दे आर कमिंग टुगेदर दे विल बी कंसीडर्ड एज वन ब्लॉक। दे विल बी कंसीडर्ड एज वन ब्लॉक इफ द लेटर्स दे आर कमिंग टुगेदर दे विल बी कंसीडर्ड एट वन ब्लॉक। तो 1 2 3 4 5 6 7 7 लेटर्स वो हो गए हमारे पास में। ठीक ये 7 जो हो गए। अब बाकी ये वन ब्लॉक हो गया। वन ब्लॉक क्या है 5 का ब्लॉक लिया ना हमने तो ये 7 + 1 7 + 1 कितना हो गया 8 8 फैक्टोरियल अपॉन इसमें क्या है 2 टी भी तो है रिपीट कर रहे हैं तो 8 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल ये कितना आ गया 4 × 7 फैक्टोरियल। लेकिन ये जो वॉवेल्स है ना ये तो डिफरेंट है। These vowels can also interchange among themselves. These vowels can also interchange among themselves by how many ways? 2 factorial. Sorry, 5 factorial ways. 5 vowels are there ना तो they will be interchange themselves in 5 factorial waves. तो ये हमारा टोटल चेंज हो रहा था 8 फैक्टोरियल अपॉन 2 टोटल अरेंज हो रहा था 8 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल वेज से। फिर वॉवेल्स हमारे आपस में इंटरचेंज होकर अरेंज हो रहे हैं 5 फैक्टोरियल वेज से। एक काम m वेज से दूसरा n वेज से तो टोटल कितना हो गया 4 × 7 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल। ओके एंड दैट इज योर आंसर। नाउ जस्ट सी थोड़ा सा क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। p कम्स बिफोर s p कम्स बिफोर s ओके एंड देयर आर ऑलवेज 4 लेटर्स। पहली कंडीशन क्या है द फर्स्ट कंडीशन इज p कम्स बिफोर s एंड देयर आर ऑलवेज 4 लेटर्स बिटवीन p and s। फर्स्ट कंडीशन इज दैट p कम्स बिफोर s एंड देयर आर ऑलवेज 4 लेटर्स बिटवीन p and s। तो देख लेते हैं सारे नंबर ऑफ केसेस कैसे बन सकता है। हमें एक पहली चीज क्या लेनी है p जो है वो s से पहले आना चाहिए और दोनों के बीच में कितने लेटर्स होने चाहिए 4। ओके तो फर्स्ट केस फर्स्ट प्लेस से स्टार्ट किया p लेटर्स बीच में गैप दिया 1 2 3 4 और ये हो गया s। ठीक ये पहला केस बन गया हमारा। तो क्या बना p कम्स एट फर्स्ट प्लेस एंड s कम्स एट सिक्स्थ प्लेस। ओके मतलब पहले प्लेस में हमने p रखा बीच में 4 लेटर्स लिए फिर s रख दिया फिर एक एक प्लेस शिफ्ट करते चले जाएंगे। ठीक है शिफ्ट करिए एक एक प्लेस शिफ्ट किया p सेकेंड प्लेस पे रखा ऑटोमेटिकली s और शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है 1 2 3 4 प्लेस थे आ गए और इसके बाद कितने बचे पहले कितने प्लेस थे हमारे पास s के बाद 1 2 3 4 5 6 ये 6 प्लेसेस थे। अब कितने बचेंगे 5 क्योंकि एक प्लेस राइट शिफ्ट हो गया 1 2 3 4 5 मतलब p का प्लेस क्या हो गया सेकेंड और s का 7th। जस्ट सी p अब कौन से प्लेस पे आ गया थर्ड एक एक शिफ्ट हो रहा है ना और s कौन सा प्लेस पे आ गया 8th प्लेस पे। ठीक है p 4th प्लेस पे आ गया जस्ट सी p 4th प्लेस पे आ गया फिर s कौन सा प्लेस पे आ गया 9th प्लेस पे। अब इधर 3 बच रहे हैं फिर p क्या हुआ p 5th प्लेस पे आ गया और s कौन से प्लेस पे आ गया 10th प्लेस पे। ठीक नाउ वी आर लेफ्ट विथ 2 p किस पे आ गया 6th प्लेस पे s किधर आ गया 11th प्लेस पे 1 बचा p आ गया आपका 7th प्लेस पे s 12th प्लेस पे। नहीं अब कोई भी हमारे पास में कंडीशन नहीं बच रही है कि हम p को शिफ्ट करें क्यों क्योंकि लेटर्स खत्म हो रहे हैं 4 लेटर्स तो चाहिए है ना भाई। पहली कंडीशन है कि p कम्स बिफोर s एंड इन द सेम कंडीशन अनदर कंडीशन इज इन बिटवीन p and s देयर शुड बी 4 लेटर्स। ठीक तो कितने केस बने 1 भाई इसके बाद और तो हो नहीं शिफ्ट हम p को और शिफ्ट कर नहीं सकते तो जस्ट सी 1 2 3 4 5 6 7 such cases are there in which p comes before s and there are always 4 letters between p and s। बात ध्यान से समझ में आई। पहली कंडीशन है p s के पहले आता है और हमेशा उन दोनों के बीच में 4 लेटर्स होते हैं। तो 7 such cases are there। ठीक so there are 7 such cases in which p comes before s and there are exactly 4 letters between p and s। अब रिमेनिंग जो प्लेसेस हैं उनको कितने वेज से फिल किया जा सकता है भाई 2 तो हमने ले लिए 2 की कंडीशंस चल रही थी बाकी लेटर्स कितने बचे 10। हाउ मेनी लेटर्स आर देयर 10 और उन 10 लेटर्स में 2 टी ऐसे हैं जो रिपीट कर रहे हैं यही तो बात है ना उसमें क्या है 2 टी ऐसे हैं जो रिपीट कर रहे हैं तो 10 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल वेज से अरेंज होंगे 10 फैक्टोरियल अपॉन 2 वेज से। कहाँ पर ये जो आपके वैकेंट प्लेसेस आ रहे हैं हर बार ना दे कैन बी अरेंज्ड बाय 10 फैक्टोरियल अपॉन 2 factorial waves so that is 5 into 9 factorial। now just see required number of arrangement 7 such cases है ना। ये वाला जो अरेंजमेंट था ये 7 वेज से हो रहा है और ये वाला जो बाकी रेस्ट ऑफ द अरेंजमेंट है इट इज 10 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। तो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट एक m वेज से दूसरा n वेज से मल्टीप्लाई कर दीजिए 7 into
5 into 9 factorial, that is 35 into 9 factorial. Got it? I think. Okay. Now just see. Question वही है, थोड़ी सी कंडीशन चेंज है. There are 4 letters between P and S. There are 4 letters between P and S. There are 4 letters between P and S. इससे पहले क्वेश्चन क्या था? P comes before S. P comes before S and there are always 4 letters between P and S. तो डिफरेंस क्या हुआ? इन दोनों क्वेश्चन में डिफरेंस ये है, there are 4 letters between P and S. कोई कंडीशन ये नहीं है कि P पहले आ रहा है कि S पहले आ रहा है, तो दोनों केस लेने पड़ेंगे. यहाँ इन्होंने हमको क्या कर दिया है? स्पेसिफाई कर दिया है कि P comes before S. यहाँ पर ऐसा कोई स्पेसिफिकेशन नहीं है. सो टोटल नंबर ऑफ केसेस विल बी कंसीडर्ड. मतलब P पहले आ रहा है और S पहले आ रहा है, दोनों केसेस लेने पड़ेंगे. तो जस्ट गो थ्रू इट. P फर्स्ट पोजीशन पे, ये वही केसेस हैं सारे बनेंगे. P फर्स्ट पोजीशन पे, फिर S आया हमारा, फिर एक एक प्लेस शिफ्ट करते चले गए. कितने केसेस बने थे ये? अभी तो जस्ट यू हैव स्टडीड. तो ये कितने केसेस बने थे? 7. अब क्या करें? इंटरचेंज कर दें P और S के प्लेसेस को. कुछ है नहीं, सिंपल सी चीज़ है. P और S के प्लेसेस को इंटरचेंज कर दीजिए. जहाँ जहाँ P था वहाँ वहाँ S कर दीजिए. क्यों? क्योंकि हमें वो केसेस भी लेने पड़ेंगे जिसमें S कम्स बिफोर P. लिख दिए. ठीक. 7 केसेस ये थे. ठीक है, जिसमें P S के पहले आ रहा था. तो 7 केसेस वो होंगे जिसमें S P के पहले आएगा. केवल कुछ नहीं किया, P को S से इंटरचेंज किया है, नथिंग एल्स. ठीक. 7 केसेस. अब बाकी जो हमारे रिमेनिंग प्लेसेस थे वो कितने बेस से अरेंज हो रहे थे? 10 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल बेस से. वो तो वैसे ही अरेंज होंगे, लेकिन इधर केसेस कितने बन गए? 7 केस ये हुए, 7 केस ये हुए. दिस टाइम इट इज 14 सच केसेस. पहले कितने थे? 7. ठीक. अब कितने बन गए? 14. क्यों? क्योंकि यहां पर ये कोई कंडीशन नहीं है कि P कम्स बिफोर S. इन्होंने क्या बोल दिया? देयर आर 4 लेटर्स बिटवीन P and S. तो अब हमको क्या देखना है? देयर आर 7 + 7 इट इज 14 सच केसेस. हाउ मेनी केसेस आर देयर? 14. तो 10 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल क्या बना? भाई 10 प्लेसेस हैं. ठीक है, उस पर हमारे को जो 10 नंबर्स हैं, 10 लेटर्स, उसमें से क्या हो रहे हैं? 2 रिपीट कर रहे हैं. 2 T थे ना जो रिपीट कर रहे हैं. तो नाउ रिमेनिंग 10 लेटर्स कैन बी अरेंज्ड इन 10 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल बेस. 10 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल बेस. और ये कितने केसेस हैं टोटल? 14. तो 14 इंटू 10 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल. तो 2 से 14 कट कर दिया. 7 इंटू 10 फैक्टोरियल. या चाहो तो पहले आप इसको सिंप्लीफाई कर लो, फिर ये वैल्यू रख के मल्टीप्लाई कर लेना. ठीक. इन बोथ द वे यू विल गेट द सेम आंसर. ठीक. मतलब क्या हुआ? 7 such cases in which P comes before S. 7 cases in which P comes before S and 7 cases in which S comes before P. So 7 केसेस वो हुए जिसमें P S के पहले आ रहा है. ठीक है. 7 केसेस वो हुए जिसमें आपका क्या आ रहा है? S P के पहले आ रहा है. यहां पर क्या आ रहा है? S comes before P. Here P comes before S. ओके. ये 7 केसेस टोटल केसेस कितने हो गए? 14 सच केसेस. और बाकी जो रिमेनिंग प्लेसेस थे वो 10 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल से अरेंज हुए. तो 14 इंटू 10 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, दैट इज 7 इंटू 10 फैक्टोरियल. दैट इज योर आंसर. गॉट इट? नाउ जस्ट सी अ क्वेश्चन. थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. एन एंट. ठीक है. एंट इज टू walk from A to B. is to walk from A to B. A to B चलना है. However, it can take only a right step or an upward step. Condition क्या है? An ant है. An ant is walking from A to B. Condition ये है कि either it can take a right step or an upward step. Either a right or an upward step. ध्यान रखिएगा. Either a right or an upward step. But not necessarily in the order. ठीक. ऑर्डर कोई इंपॉर्टेंट नहीं है कि मतलब एक राइट और एक अप, एक राइट अप, नहीं. ठीक. इन द एडजॉइनिंग फिगर डिटरमाइन द नंबर ऑफ द पाथ पॉसिबल. नंबर ऑफ द पाथ्स पॉसिबल. तो जस्ट सी. राइट अप, राइट अप, राइट अप, राइट अप. अब इधर क्या हुआ? पहला स्टेप, फिर दूसरा स्टेप, फिर तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा. मतलब फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, एट्थ एंड 9 स्टेप्स हैं टोटल 9 स्टेप्स हैं. वी नीड टू फाइंड द पैटर्न फाइंड करते हैं. देखिए ध्यान से. फर्स्ट स्टेप क्या था? राइट. सेकेंड अप, राइट अप. सो जस्ट सी, हमारा जो राइट स्टेप है वो कौन सा है? वो काउंट कर लेते हैं कितने हैं. 1 2 3 4. हाउ मेनी राइट स्टेप्स आर देयर? 1 2
3 4. How many right steps? 4. 1 2 3 4. So 4 towards right. ठीक है, टोटल स्टेप्स तो 9 है, 4 टुवर्ड्स राइट है. अपवर्ड स्टेप्स कितने हैं? 1 2 3 4 एंड देन 5. अपवर्ड स्टेप 1 2 3 4 एंड 5 मीन्स 5 अपवर्ड स्टेप रिपीट हो रहे हैं और 4 राइटवर्ड स्टेप रिपीट हो रहे हैं. टोटल स्टेप्स 9. क्वेश्चन वही बन गया परमिटेशन का ना, 4 रिपीट कर रहे हैं राइट वाले, 5 रिपीट कर रहे हैं अपवर्ड वाले. सो टोटल स्टेप्स टेकन 9, 4 राइट एंड 5 अपवर्ड. तो दिस कैन बी डन बाय 9 फैक्टोरियल अपॉन रिपीटिशन कितना है? 4 इंटू 5 फैक्टोरियल. तो 4 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल. गॉट इट? मीन्स देखिए 9 स्टेप टोटल लिए और क्या है 4 राइट स्टेप्स लिए और 5 अपवर्ड स्टेप लिए. तो 4 हमारे राइट रिपीट हो रहे हैं और 9 अपवर्ड रिपीट हो रहे हैं. फिगर इज गिवन इन द क्वेश्चन, सो जस्ट सी द पैटर्न एंड फाइंड द रिपीटिशन ओनली. तो राइट स्टेप्स कितने? 4. अपवर्ड स्टेप 5. 9 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल. 126 ways. Okay. Now just see questions in which we need to find the rank. रैंक का मतलब क्या होता है कि अगर हमारा वर्ड डिक्शनरी में अरेंज किया जाए. रैंक का मतलब क्या होता है? अगर वर्ड हमारा डिक्शनरी में अरेंज किया जाए तो कौन सा नंबर होगा उस वर्ड का डिक्शनरी में, दैट वी नीड टू फाइंड. तो जस्ट सी, एक वर्ड गिवन है मदर. अ वर्ड इज गिवन मदर. क्यों? डिक्शनरी में अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आता है ना, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कौन सा अरेंज होगा? इफ ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड मदर are written in the all possible orders. If all the letters of the word mother are written in all possible orders and the words so formed are arranged in a dictionary. Okay, dictionary में arrange हो गए dictionary order में. Then find the rank of the word mother. Then find the rank of the word mother. Rank बोलते हैं उसको जो नंबर हमें चाहिए होता है. मदर वर्ड है, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करते हैं. सबसे पहले क्या करते हैं? बहुत ध्यान से समझिएगा. वी अरेंज देम इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर. तो जस्ट सी, ई हमारा अल्फ़ाबेटिकली पहले आता है, फिर एच, देन एम, देन ओ, देन आर, देन टी. फिर से समझिएगा, ई कहाँ पर आ रहा है? फर्स्ट प्लेस पे, एच सेकंड पे, एम थर्ड पे, ओ फोर्थ पे, आर फिफ्थ पे, टी पे. तो हम लोग क्या स्टार्ट करते हैं? वी स्टार्ट विद ई. देख लेंगे कितने वर्ड्स पॉसिबल हैं, वो निकाल लें, फिर एच से स्टार्ट करेंगे, फिर मतलब अल्फ़ाबेटिकली चलते चले जाएंगे. ठीक है, कब तक? जहाँ तक हमारा मदर नहीं मिल जाता. जहाँ से मदर मिलेगा विल स्टॉप देम. तो अल्फ़ाबेटिकली हैं तो स्टार्ट विद ई. ई से स्टार्ट किया. अब देखिए ध्यान से, ई से स्टार्ट करने का मतलब क्या है? ई फिक्स हो गया. बात ध्यान से समझिएगा, ई फिक्स हो गया. फ्री लेटर्स कितने हैं? 5. तो अरेंज होंगे 5 लेटर्स हैं, कोई रिपीटिशन है नहीं, तो 5 फैक्टोरियल वेज से अरेंज हो गए. तो टोटल वेज कितने हो गए हमें? 120. ठीक है, 120 वेज से ये अरेंज हो सकते हैं. मतलब अगर ई से फिक्स किया तो ये हमारे 5 प्लेसेस बने और 5 लेटर्स हैं, दे कैन बी अरेंज्ड बाई 5 फैक्टोरियल वेज. अब क्या? सेकेंड से स्टार्ट करेंगे. नंबर ऑफ वर्ड्स बिगनिंग विद एच, एच से स्टार्ट किया, फिर से देखिए 5 प्लेसेस हैं. ओके, 5 फैक्टोरियल इट इज़ 120. तो 120 और 120 टोटल कितना हो गया इधर? 240. ऐड करते चलिएगा. नंबर ऑफ वर्ड्स बिगनिंग विद एम. नंबर ऑफ वर्ड्स बिगनिंग विद एम. एम से बिगिन कर रहे हैं. अब हमारे पास 5 लेटर्स हैं, 1 2 3 4 5. लेकिन एक समस्या है भाई, एम से स्टार्ट कर रहे हैं ना, तो मदर तो इसी लाइन में मिलेगा ना. तो अब फर्स्ट लेटर हमारा चेक नहीं कर सकता कि मदर मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्योंकि मदर इसी में मिलेगा. तो हमें सेकंड लेटर पे जाना पड़ेगा. ध्यान से समझ रहे हैं ना, एम से स्टार्ट कर रहे हैं लेकिन मदर तो इसी में आएगा ना. तो स्टार्ट विद ई, मतलब जो सेकंड लेटर है उसको भी चेक करना पड़ेगा. क्लियर है? ध्यान से देखिए, एम लिया, इसमें मदर आ रहा है, तो हम रैंडमली पूरे 5 फैक्टोरियल वे से नहीं फिल कर सकते. किसके रिस्पेक्ट में देखना पड़ेगा? सेकंड लेटर. तो सेकंड लेटर फिर से अल्फाबेटिकल ऑर्डर में चलेगा. ओके, डिक्शनरी के अकॉर्डिंग एम लिया, फिर सेकंड लेटर अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ई लिया. अब क्या बचा? 4 प्लेसेस बचे. भाई इसमें तो मदर आ नहीं रहा ना, एम ई से तो मदर स्टार्ट नहीं होगा. सो 4 लेटर्स बचे, दे कैन बी अरेंज्ड बाय 4 फैक्टोरियल वेज, दैट इज 24. फिर ई के बाद क्या स्टार्ट करेंगे? एच, क्योंकि एम तो फिक्स हो चुका ऑलरेडी. ई के बाद एच से. ठीक है, क्यों? क्योंकि एच हमारा फिर से सेकेंड प्लेस पे. एच कहाँ पर है? सेकेंड प्लेस पे. चलेंगे वैसे ही 1 by 1. अब 4 लेटर्स फिर हैं, फिर 4 फैक्टोरियल वेज. एच के बाद क्या स्टार्ट करेंगे हम? थर्ड लेटर क्या है हमारे पास में? ठीक, देखिए एम तो है ही है यहाँ से, तो एम ऑलरेडी फिक्स है. बचा क्या? ओ. तो ओ से इंट्रोड्यूस किया. फिर से देखिए हम लोग उन चीज़ों से बचते चलेंगे. एम ओ, ये भी मदर की स्पेलिंग से स्टार्ट कर रहा है. एम ओ, मदर स्टार्ट हो रहा है. अब क्या? फिर से हम अल्फ़ाबेटिकली स्टार्ट करेंगे. क्यों? क्योंकि एम ओ में तो मदर मिलेगा ना आगे 4, तो अब 4 फ्री नहीं रह सकते. फिर से अल्फ़ाबेटिकली कौन सा मिला?
स्टार्ट विथ फर्स्ट वन MOE, नाउ 3 लेटर्स आर देयर, ठीक, 3 प्लेसेस, 3 फैक्टोरियल वेज से। फिर देखिए E के बाद क्या स्टार्ट करेंगे, H, MOH, 3 फैक्टोरियल वेज से। H के बाद क्या आता था हमारे पास में, 1 2H, ठीक, फिर M आता था, M ऑलरेडी देयर है, O आता था, O हमारे पास में है ही है, लिख लिए पहले प्लेस पे। अब H के बाद क्या लेंगे, फिर 5th प्लेस वाला R लेंगे, क्या लेंगे, R, तो MONR, ठीक, बचे कितने, 3 प्लेसेस, तो इट इज नाउ 3 फैक्टोरियल। अब R के बाद कौन सा लेटर यूज करेंगे, T, कौन सा लेटर यूज करेंगे, T, फिर फंस रहे हैं, MOT जैसे ही रखेंगे, फिर इसमें मदर आ रहा है तो फिर ही रखेंगे, ये भी आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, बात ध्यान से समझिएगा। हम जैसे ही MOT ले रहे हैं, MOT मदर इंक्लूड करेगा तो फ्रीली नहीं ले सकते। T के बाद क्या मिलेगा, हम क्या लेटर लेंगे, फर्स्ट प्लेस पे E है ना, कौन सा है, E रखा, ठीक, तो कौन सा लेटर बन रहा है, 2 फैक्टोरियल बेस से बनेगा, कौन से बनेगा, 2 फैक्टोरियल बेस से। अब E के बाद क्या स्टार्ट करेंगे, H लेंगे, H लेंगे तो ये मदर ले रहा है, इंक्लूड कर रहा है ना, तो फिर हम 5th लेटर चेक करेंगे, कौन सा, E से स्टार्ट करेंगे, लेकिन वो मदर ही बन रहा है, ठीक, क्योंकि 5th लेटर जो 6th आएगा वो तो ऑटोमेटिकली R आ जाएगा, अपने आप E बन रहा है, तो ये हमारा रिक्वायर्ड लेटर हो जाएगा, मतलब रिक्वायर्ड वर्ड ये आ गया, रिक्वायर्ड लेटर ही बनने के बाद में R अपने आप बन गया, तो यहाँ से ये रिक्वायर्ड वर्ड बन जाएगा मदर। लेकिन उससे पहले टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स तो काउंट करें कि उससे पहले कितने होंगे, देखिए 120 टोटल 240, फिर 24 6 प्लस 6 प्लस ये 3 टाइम्स 6 है, फिर 2 है, तो टोटल कितना 24 प्लस 24 प्लस 6 प्लस 6 प्लस 6 प्लस 2, इट इज 68, और ये कितना था 240, ये कितना हो गया हमारे पास 308, मतलब मदर के ठीक पहले तक टोटल लेटर्स मतलब टोटल वर्ड्स कितने हैं 308, तो मदर हमारा कौन सा वर्ड होगा 309th वर्ड। एक बात ध्यान रखेंगे हम रैंक फाइंड करते समय कि अगर वो लेटर उस वर्ड को इंक्लूड कर रहा है तो उसके बाद हमें नेक्स्ट लेटर चेक करना पड़ेगा। फिर से समझ लीजिए, हमने M लिखा, ये मदर रख रहा है ना अपने पास में, मदर को इंक्लूड कर रहा है, तो फिर हम नेक्स्ट लेटर चेक करेंगे ME, फिर यहाँ पर आए, जैसे ही O रखा, फिर ये देखिए मदर को इंक्लूड कर रहा है तो फिर नेक्स्ट लेटर चेक करेंगे, ठीक, यहाँ तक आते चले गए, R तक ठीक था, जैसे ही T आया ये भी मदर इंक्लूड कर रहा है, ठीक है, मतलब जो भी वर्ड हमें फाइंड करना होता है अगर वो इंक्लूड कर रहा है तो विल सी फॉर द नेक्स्ट लेटर, ठीक है भाई। स्टार्ट किया, फिर से देख लीजिए ना, हम यहाँ से पहले E से स्टार्ट किया, फिर S से स्टार्ट किया, अल्फाबेटिकल M से लिया, मदर इंक्लूड कर रहा था, तुरंत दूसरा लेटर लिया, दूसरे लेटर पे चलते चले आए, जैसे ही O आया फिर से मदर इंक्लूड कर रहा है तो तीसरे लेटर पे चले गए, ठीक, तीसरे लेटर पे चलते चले आ रहे हैं, लेकिन जैसे ही फिर यहाँ पर हमारे पास में T आया, वो क्या कर रहा है, मदर इंक्लूड कर रहा है, तो 4th लेटर पे चले गए, ठीक, ध्यान से समझ रहे हैं ना। अब 4th लेटर पे चले गए, यहाँ से ये नहीं इंक्लूड कर रहा है, लेकिन जैसे ही हमने H रखा ये भी मदर इंक्लूड कर रहा है, 5वें को चेक किया लेकिन ये भी मदर इंक्लूड कर रहा है, तो छठा तो ऑटोमेटिकली फिल्ड हो गया, 309th वर्ड हो गया, बाकी टोटल ऐड कर लिया, ओके। जस्ट सी, फाइंड द नंबर ऑफ वर्ड्स विच कैन बी मेड यूजिंग all letters of the word. Again, find the number of words which can be made using all letters of the word. Again, if these words are written in a dictionary, what will be the 50th word, ठीक, again है, how many letters are there, 5 letters, repeat कर रहे हैं, 2 A's are there, ठीक है, तो arrangement कैसे होगा, 5 factorial upon 2 factorial, that is 60, got it। नाउ जस्ट सी 50th, फिर से वही रैंक वाला है, लेकिन इस बार वो वर्ड नहीं पूछ रहे हैं, ठीक है, उन्होंने बोल दिया 50th लेटर, जो 50th वर्ड है वो कौन सा होगा, तो वैसा ही स्टार्ट करते हैं, कैसे स्टार्ट करेंगे, अल्फाबेटिकली, ठीक, अगेन है, अगेन में ध्यान से देखिए, फर्स्ट हमारा A है, क्लियर है ना, सेकेंड क्या हुआ GIN, भाई 2 A हैं, दोनों को अलग अलग तो नंबर देंगे नहीं, 1 दे दिया तो दोनों A को 1 अलॉट कर दिया, ठीक, G2 I3 and 4। अब हम स्टार्ट करेंगे विद A से स्टार्ट किया, दूसरा A यहाँ पर मिलेगा, कोई रिपीटिशन तो है नहीं यहाँ पर, तो 4 लेटर्स आर देयर, पहला A यहाँ पर, तो एक A और बच रहा है ना, AGIN आपका 4 तरीके से रिपीट हो रहा है यहाँ से, 4 वेज से, तो 4 फैक्टोरियल वेज हो गए यहाँ से, क्लियर है, सो इट इज़ 4 फैक्टोरियल, मतलब कोई एक A तो फिक्स होगा ना, दूसरा A तो आपका फ्री है मूव करने के लिए, यहाँ पर फिल करने के लिए। नंबर ऑफ वर्ड्स बिगनिंग विद G, जैसे ही G हुआ, अब दिस टाइम 2 A's आर देयर, 5 लेटर्स के बीच में क्या है 2 A's हैं, तो रिपीटिशन हो रहा है, तो मतलब क्या 2 A's हैं और G से फिक्स किया तो 2G, मतलब 2 A's और I और N, तो 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, दैट इज 12। नंबर ऑफ वर्ड्स बिगिन विद I से फिक्स किया, तो फिर से देखिए 2 A होंगे जो रिपीट कर रहे होंगे, क्लियर है ना,
4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। भाई पहले ए से स्टार्ट किया, अल्फाबेटिकली चल रहे हैं, फिर किससे स्टार्ट करेंगे, जी से, फिर किससे स्टार्ट करेंगे, आई से। ठीक, अब फोर्थ लेटर कौन सा बच रहा है हमारे पास, एन। पहला ए हो गया, दूसरा जी हो गया, तीसरा आई हो गया, फिर फोर्थ कौन सा है हमारे पास, एन है। तो नाउ टोटल देखिए इधर 24, 12 एंड 12, टोटल कितने हो गए 48। 48 पहुंच चुके हैं, चाहिए कौन सा 50th। तो 1 बाय 1 स्टार्ट करिए। स्टार्ट कहाँ से करेंगे, अब हम इकट्ठा नहीं लेंगे। एन लिया, ए फिल किया, फिर ए फिल करेंगे अल्फाबेटिकली, ध्यान से समझिएगा। अब ए के बाद कौन सा लेटर आएगा, जी, जी के बाद आई। ठीक, दिस विल बी द 49th वर्ड। चाहिए कौन सा 50th वर्ड। देखें यहाँ तक हमारे पास कितने हो गए, यहाँ तक टोटल 48 वर्ड्स हो गए जब हम आई से बिगिन कर रहे थे। आई से बिगिन करके 48 वर्ड हो गए। नाउ वी विल बिगिन विद एन, लेकिन हमें चाहिए क्या 50th वर्ड चाहिए, तो 1 बाय 1 चेक कर लेते हैं। 48 हो चुके हैं, 2 ही तो सेलेक्ट करने हैं, तो 1 बाय 1 चेक करेंगे। एन ए जी अल्फाबेटिकली लिखा, 49th वर्ड। अब 50th वर्ड कौन सा होगा, अल्फाबेटिकली रखेंगे, एन ए तो वही रहेगा। अब क्या हो जाएगा, आई बस थोड़ा सा पहले आ जाएगा जी के, मतलब आई इज जस्ट बिफोर जी। तो एन ए आई जी इज द 50th वर्ड। तो एन डबल ए आई जी इज द 50th वर्ड। ओके, गॉट इट। तो 50th वर्ड कैसे है, पहले ए से स्टार्ट किया, ए से स्टार्ट किया तो 4 लेटर्स आर देयर, जिसमें हमारा ए 1 होगा तो रिपीटिशन नहीं है, तो ओनली 4 फैक्टोरियल। जी से स्टार्ट करेंगे तो 2 एज होंगे, रिपीटिशन होगा तो 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। आई से स्टार्ट करेंगे, देन ऑल्सो 2 एज आर देयर, 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। 50th वर्ड चाहिए तो ध्यान में रखेंगे कि इससे ज़्यादा ना पहुँचे। 24, 12 + 12 ये हो गया हमारे यहाँ से 48। तो अब 49th वर्ड 1 बाय 1 शिफ्ट करेंगे। एन ए जी आई अल्फाबेटिकली लिख दिया, ये 49th वर्ड है, तो नेचुरल सी बात है अल्फाबेटिकली चलेंगे तो आई पहले आ जाएगा, जी बाद में हो जाएगा। ये बन गया आपका यहाँ से, इट इज़ द 50th वर्ड एन डबल ए आई जी। ओके, दैट इज़ ऑल।